खुद को अपने आप को कहाँ रखना है और दूसरा से ताल्लुकात बनाने कैसे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सवाल थोड़ा सा टेढ़ा था क्योंकि इस बारे में कभी हम लोग बात ही नहीं करते कि हम लोगों को कितना किससे मिलना है। इवन घर में सगे अपने बच्चों से या पेरेंट्स से, यानी इससे ज़्यादा करीब तो कोई रिश्ता होता नहीं है। लेकिन इसमें भी प्राइवेसी होती है, इसमें भी बहुत समझना पड़ता है कि सामने वाला इस वक्त क्या चाह रहा है आपसे, और उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर आप ये मैनेज कर जाते हैं कि सामने वाला इस वक्त क्या चाह रहा है, तो फिर आप में और उसमें एक डिसेंसी कायम हो जाएगी, रिश्ते को समझने की एक ताकत कायम हो जाएगी। जब हम जबरदस्ती करते हैं, ताल्लुकात अपने इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि मैं तुम्हारी ये लगती हूं तो तुम वो करो, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड। क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल को पेरेंट है तो अपने बच्चे को कहेगा कि देखो मैं तुम्हारा माँ बाप हूं, तुम ये तुम्हें करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी है। आपकी औलाद चाहे बड़ी होगी, वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी है, चाहे छोटा है या चाहे बड़ा, उसको हमने रिस्पेक्ट देनी ही देनी। अगर हम ये नहीं करते, अगर हम रिस्पेक्ट नहीं देते किसी को भी, तो फिर हमें भी वापस नहीं मिलने वाली। इसलिए अपने आप को सही जगह रख कर दूसरों से ताल्लुकात मुसलसल कायम रह सकते हैं। और सबसे पहले अपने बहुत करीबी रिश्ते होते हैं। बाहर के लोगों को हम अवॉइड कर सकते हैं, नहीं मिल सकते, फोन इग्नोर कर सकते हैं, बात इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन घर वालों से कैसे करेंगे? और बेसिक वही होते हैं कि वो आपकी जिंदगी को होल्ड कर रहे होते हैं। तो आप उनको होल्ड मत करने दें। उनको ये बताएं कि आप जो है बहुत समझदार हैं और मुझे भी कुछ पता है, लेकिन बताना इस तरह से है कि अगले को पता भी ना चले। उस वक्त आप खामोश रहो और देखो, ऑब्जर्वेशन करो, तभी ताल्लुकात आपके अच्छे रह सकते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन जो है बड़ी क्लासी होनी चाहिए और पेशेंट होना चाहिए। पेशेंस होंगे आपके तो आपको कामयाबी 100% होती है। फिर ये कि सामने वाला भी सोचता है, यार जब मैं बोल रहा होता तो ये जो है बंदा नहीं बोलता मुझे कुछ भी, और ये मेरे अगेंस्ट नहीं जाता। बाद में जब कूल डाउन हो जाता है सारा मामला, उस वक्त जाकर ये बंदा मुझसे उस बारे में बात कर रहा होता है, तो फिर आप बहुत पोलाइट वे में उसको समझा सकते हैं, उसको बहुत सेंसिबल तरीके से ये बातें समझा सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते और अगर हम अपने रिश्ते का बोझ डालते हैं कि मैं ये हूं तो ये तुम करो करो, तो फिर वो रिश्ते बोझ ज़्यादा हो जाते हैं। फॉरएवर के लिए आपकी कभी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, कभी रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए आपको, हम दूसरों को नहीं बदल सकते मगर खुद को जरूर बदल सकते हैं। ये हमें कुदरत ने क्वालिटी भर रखी है कि हम, मुश्किल होता है दूसरे का दिमाग को पढ़ना, जानना कि विश्व क्या सोच रहा है, वो दिल के अंदर क्या है और बोल क्या रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी के लिए बहुत आसान होता है ये समझना कि सामने वाला बोल कुछ और रहा है, कह कुछ और रहा है और समझ कुछ और रहा है, और एक्चुअली इसके दिमाग में कुछ और बात है। तो ये बहुत देर में आपको प्रैक्टिस होती है। तो आपको अगर ताल्लुकात बहाल करने हैं तो खुद को किसी जगह, आपको ऐसी जगह खड़ा करना पड़ेगा जहां पे आपको सामने वाला आपकी पर्सनैलिटी से डरे। और वो उसी तरह से डर सकता है जब आप बहुत ज्यादा समझ जाते हैं लाइफ को, दूसरों को समझ जाते हैं, तो फिर वो सामने वाला जो लोग हैं वो आपसे डरने लग जाते हैं या इज्जत करने लग जाते हैं। डरना क्या होता है, इज्जत करने लग जाते हैं। समझ जाते हैं कि इसको समझ आता है तो इसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए कम से कम बोला जाए, कम से कम कहा जाए। सामने वाला जो भी कर रहा है ना उसको करने दो। अगर खुदा ना खास्ता हाथ जला रहा है तो हाथ जाके पकड़ लो उस टाइम के लिए और बता दो कि यार बचा रहा हूँ मैं, ये बचा रही हूँ तुम्हें, तो मत जलाओ अपना हाथ। लेकिन बाज टाइम ऐसा होता है, समटाइम ऐसा होता है कि जरूरी तो नहीं है सामने आग हो, लेकिन जिंदगी भी आग की तरह बन जाती है। उस वक्त आप कोशिश करते हैं कि आप इसको रोके, लेकिन सामने वाला नहीं रुकता, तो उसको कुछ जिंदगी से सीखना होता है, उसको एक्सपीरियंस करना होता है। तो उसको एक्सपीरियंस जब वो नहीं माने ना तो छोड़ दो, आप छोड़ दो। आपको उस हद तक करना है जिस हद तक अगले को समझ आ गया। नहीं आया
लीव देम अलोन। अगर हम लीव देम अलोन नहीं करते तो हम बहुत ज्यादा पेन में आ जाते हैं। हमारे रिश्ते हमें तंग करने लग जाते हैं, मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, मैं उसकी ये, मैं उसका वो, तो ये सारे रिश्ते आपकी पर्सनालिटी को डैमेज करते हैं। इसलिए सामने वाले की पर्सनालिटी को पूरी तरह पर्सनालिटी ही समझें, भले वो आपका बहुत करीबी रिश्ता हो, आपका शौहर हो, आपकी बीवी हो, आपको कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। कोई भी पर्सनालिटी है, उसको पूरा चांस दो, पूरी तरह उसकी बात सुनो। अगर आपको अपना आप इंट्रोड्यूस करवाना है, अगर आपको ये बताना है कि मैं यहाँ पे रहकर तुमसे ताल्लुकात रख सकती हूँ, कितना भी करीबी रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं, तो इसके ऊपर गौर करें आप कि दूसरों को समझें और दूसरों को पहले खुद को समझें कि मैं किस नौयत का बंदा हूं, कैसी हूं मैं, क्या सोचती हूँ, किस किस जाविये से सोचती हूँ, क्या मैं गलत सोचती हूँ या सही सोचती हूँ, क्या मैं कई दफा गलत हो जाती हूँ, और उसको एनालाइज करना शुरू करें। और कई दफा आप बिल्कुल सही होते हैं तो उसको आप उस जगह भी रखें कि हाँ, उस जगह उस टाइम मैंने ये सही सोचा था तो ये हुआ था, इस जगह मैंने ये सोचा था तो ये गलत। जब आप अपने आप को ठीक करने लग जाएंगे ना, तो सामने वाला समझ आने लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांसों की जो मैंने बताई है वो जरूर करें, हमेशा करते रहें, क्योंकि इससे आपकी दिमाग की वेन जो है प्रॉपर चैनल से वो खुलने शुरू हो जाती हैं और आपको सही सही बात समझ में आने लग जाती है। और ये साइंटिफिक बता रही हूँ मैं, योग के थ्रू बता रही हूँ, इसको जरूर कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपकी अपनी रिस्पेक्ट, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए कि आपको बचना कैसे है लोगों से, और खुद बचेंगे तो दूसरों को बचा सकेंगे। ठीक है।